नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 5 में इकाई 5 में एक कविता लगी हुई है। सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है, ध्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। हम आज इसकी व्याख्या करेंगे, तो साथ में बने रहिए आखिरी तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी ने ध्रुत जड़ो जगत के जीर्ण पत्र कविता का प्रकाशन 1934 में किया और 1936 में युगांत में संकलित किया। पंत जी ने ये जो कविता है इसका प्रकाशन कब किया? 1934 में किया और इसका युगांत में संकलन कब किया गया? युगांत काव्य संग्रह में 1936 में किया गया। ध्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पत्र, इस कविता में चर्चा की गई है पुरानी परंपरा में सुधार कर नई परंपरा की ओर बढ़ने को अग्रसर किया गया है। ये नहीं कहा गया कि पुरानी परंपरा को पूरी तरह छोड़ दो, बल्कि उसमें सुधार की बात की गई है, सुधार की गुंजाइश है। इस बात को पंत जी ने कहा है कविता के माध्यम से। और नई परंपरा की ओर, नई विचारधारा की ओर बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए आग्रह कर रहे पंत जी। और ये जो कविता है ये प्रकृति पर आधारित, जो पेड़ पे लगे हुए सूखे पत्ते होते हैं उनसे एक तरह से वो बात कर रहे हैं, लेकिन बात वो समाज से कर रहे हैं। ठीक है, पंत जी छायावादी कवि है। छायावाद में बात प्रकृति से हो रही है, लेकिन उसकी छाया किस पे पड़ रही है? समाज पे पड़ रही है। वैसे ही जैसे बात वो पेड़ के सूखे पत्तों से कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना, वो जो कहना चाह रहे वो समाज से कहना चाह रहे। ठीक है, तो यहाँ पे पंत जी कह रहे हैं कि कविता का विषय पुरानी परंपरा में सुधार कर नई परंपरा की ओर बढ़ने का आग्रह किया पंत जी ने। पंत जी प्रतीकों के रूप में पुराने पत्तों के झड़ने और नए पत्तों के आने की बात कही है। ये जो पुराना पत्ता है पुरानी परंपरा है, जो नया पत्ता है वो नई परंपरा है। ठीक, कविता का प्रकाशन युगांत, पल्लविनी और रश्मिबंध इन तीनों में किया गया है। कविता का प्रकाशन अलग अलग समय में अलग अलग समय में युगांत में भी किया गया, पल्लविनी काव्य संग्रह में भी किया गया और रश्मिबंध काव्य संग्रह में भी किया गया। इन तीनों में अलग अलग समय में ध्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पत्र कविता का संग्रह किया गया है। पंत जी ने चित्र भाषा का प्रयोग किया है। पंत जी ने इस कविता में किस भाषा का प्रयोग किया है? चित्र भाषा का। परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैंने इनको स्लाइड में रखा है। आप लोग चाहे तो इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ध्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पत्र में चित्र भाषा का प्रयोग किया गया है। पंत जी छायावादी कवि के रूप में रचना करना प्रारंभ किए और फिर धीरे धीरे प्रगति विचारधारा की ओर अग्रसर हो गए। जब 1919 में पंत जी ने रचना करना प्रारंभ किया था, तब उन्होंने छायावादी कवि के रूप में रचना करना प्रारंभ किया। फिर अलग अलग समय में कार्ल मार्क्स का, महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का विचारधारा का जो प्रभाव है वो सुमित्रा नंदन पंत जी पे पड़ा और फिर वे धीरे धीरे प्रगतिवादी विचारधारा की ओर अग्रसर हो गए, बढ़ने लगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ध्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पत्र कविता के बारे में। बहुत छोटी सी कविता है और सरल भाषा में है। शुरू करते हैं। ध्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पत्र, हे सहस्त्र ध्वज, हे शुष्क शीर्ण। पंत जी कहते हैं कि जो जगत के जीर्ण पत्र, पेड़ पे जो सूखे पत्ते लगे, जो जीर्ण हो गए, लगभग निष्प्राण हो गए, उनसे आग्रह कर रहे कि तुम झड़ जाओ, पेड़ से नीचे गिर जाओ, है ना। ध्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पत्र, जगत में जितने भी जीर्ण पत्र हैं उनसे वो आग्रह कर रहे कि तुम नीचे गिर जाओ। हे सहस्त्र ध्वज, हे शुष्क शीर्ण, कह रहे कि हे सहस्त्र ध्वज, हे शुष्क जीर्ण, यानी कि वो जो पत्ते हैं वो कैसे हो गए? शुष्क हो गए, जीर्ण हो गए, लगभग निष्प्राण हो गए। उनसे वो आग्रह कर रहे पंत जी कि तुम नीचे अब गिर जाओ और नए पत्तों को, यानी कि नई विचारधारा को अब आगे आने का मौका दो। हिम ताप पीत मधु बत भीत, क्या कह रहे हैं? पंत जी कह रहे हैं उन पत्तों से बात करते हो कि तुमने हिम का, यानी हिमपात का महीना भी देखा है जब हिम वर्षा होती है। फिर तुमने ताप यानी गर्मी का मौसम भी देखा है,
तुमने पीत भी देखा है, तुमने मधुमत यानी मधुमास यानी कि बसंत ऋतु, तुमने बसंत ऋतु भी देखा है। तो वो कह रहे कि तुम आज नहीं हो, बहुत पहले से इस पेड़ पे हो और तुमने सारे मौसम देखे हुए हैं। अब तुम्हारा शरीर जीर्ण हो गया है, अब परिवर्तन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, तो तुम अब नीचे गिर जाओ। और जब मधुमास भीत मतलब मधुमास में जब बसंत में जब तेज हवा चलती है, उससे उन जीर्ण पत्तों को डरना चाहिए, क्योंकि उस तेज हवा में वो नीचे गिर जाएंगे। तुम वीर राग जड़बत पुरातन, कह रहे कि तुम वीर राग हो, क्या हो, तुम बीत राग हो, यानी कि बीते हुए समय का राग हो, तुम अभी के नहीं हो, पहले के समय के हो। तुम बीत राग जड़बत पुरातन, तुम जड़वत हो, काफी समय से यहाँ पे स्थिर जड़वत हो, और तुम पुरातन हो गए हो। अब पत्ते से कह रहे कि तुम अब पुरातन हो गए हो। समाज से भी पंत जी ये कहना चाह रहे कि जो पुरानी विचारधारा है, जिसमें अब बदलाव की सुधार की जरूरत है, उसमें सुधार कर लेना चाहिए, उसमें बदलाव कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जड़वत हो गई ये चीजें, लेकिन समय के साथ वो पुरातन भी हो गए, उसमें नएपन की भी जरूरत है। निष्प्राण विगत युग, निष्प्राण विगत युग, तुम अब निष्प्राण से हो गए हो, उन जीर्ण पत्रों से, उन सूखे पीले पड़े हुए पत्तों से। पंत जी कह रहे कि तुम निष्प्राण हो गए हो, विगत युग के हो गए हो, मृत विहंग, तुम मृत विहंग सा हो गए हो। मृत विहंग अर्थात तुम मरे हुए पक्षी जैसा अब हो गए हो, पीले पड़ गए हो। जड़ नीर शब्द और श्वासहीन, तुम जड़ जग नीड़ हो और शब्द और श्वासहीन हो गए, तुम्हारा श्वास जो है, सांस जो है वो खत्म हो रहा है, तुम शब्दहीन भी हो रहे हो। और इस जग रूपी नीड़ को अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए, जग रूपी इस घोंसले को अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम शब्दहीन हो रहे हो और श्वासहीन भी हो रहे हो, क्योंकि वो पीले पड़ गए हैं, उनकी वो सूख रहे, अब एक तरह से मृत विहंग हो रहे, मरे हुए पक्षी जैसे हो गए हैं। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन, तुम्हारे जो अस्त पक्षी से तुलना की गई कि तुम्हारे जो अस्त व्यस्त पंख हैं, उससे तुम्हें अब झरझर होके यानी अनंत में विलीन होना चाहिए। तुम्हें अब इस पेड़ को छोड़ के अनंत में विलीन होना चाहिए और नएपन को आने का मौका देना चाहिए, और तुम्हें में एक नया जीवन लेना चाहिए। अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। फिर आगे कह रहे, कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, जो ये कंकाल जाल जग में फैला हुआ है, जो ये हर तरफ पुरातन मृत विहंग सा सूखे पत्ते पीले पत्ते पेड़ पे लटके हुए हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, कंकाल जाल में, जाल की तरह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कंकाल का जाल फैला हुआ है हर तरफ। इन जालों को, इन कंकालों को अब नीचे झर जाना चाहिए, ताकि नए पौधे आ सके, नया खून आगे आ सके। पुराने जो विचारधारा बिल्कुल जर्जर हो गए हैं, श्वासहीन हो गए, उनमें बदलाव आना चाहिए, नए विचारधारा को मौका मिलना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, नवल रुधिर पल्लव लाली, जो नए पत्ते पौधे पे आते हैं वो कैसे दिखते हैं, लाल से दिखते हैं, और उसमें जो शीरा दिखता है, उसमें ऐसा लगता है खून प्रवाहित हो रहा है, रक्त प्रवाहित हो रहा है। उनको कहा है कि नवल रुधिर पल्लव लाली, वो रक्त प्रवाहित होता है, ऐसा लगता है कि पल्लव में लाली आ गई है, लाल रक्त प्रवाहित हो रहा है नए पत्तों में। प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली, प्राणों की मरमर से, प्राणों की मरमर से अब तुम मुखरित हो जाओ, और जीवन की मांसल हरियाली, अब तुम इस जीवन को त्याग दो, तो तुम्हें नया जीवन मिलेगा, नई हरियाली मिलेगी। इस संसार को तुम्हारे प्राण त्यागने से नई हरियाली मिलेगी। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पीक मतवाला, जब वो नई हरियाली आएगी, विश्व में फिर से यौवन आएगा, फिर क्या होगा, जग कर जग पीक मतवाला। पीक कोयल, यहाँ पे कोयल को पीक कहा गया है। जग कर जग में पीक मतवाला, यानी कोयल फिर जग कर क्या करेगी, जग में गाना गाएगी, संसार में वो जग कर रात में या दिन में जग कर
मतवाली होकर जब नया मौसम आएगा, विश्व में नया यौवन आएगी, नई हरियाली आएगी, वो मतवाली होकर बसंत ऋतु में क्या करेगी, गाना गाएगी। मतवाली निज अमर प्रणय, और वो संगीत में किसको बुलाएगी, अपने प्रियतम को बुलाएगी। अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नया नव युवक की प्याली। कोयल जो है मतवाली होकर बसंत में जब नए पत्ते आएंगे, फिर वो अमर प्रणय स्वर में गाना गाएगी, अमर अपने प्रियतम को प्रणय के लिए बुलाएगी, और फिर मदिरा में यानी मदमस्त होकर फिर नए युग की शुरुआत होगी। नव युग की प्याली, फिर नया युग आएगा, नई विचारधारा सामने आएगी, नया सोच सामने आएगा। कब आएगा, जब वो पुराने जीर्ण पड़े पत्ते अपने प्राण त्यागेंगे। इसलिए वो कह रहे, ध्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पत्र, जल्दी झड़ जाओ, जगत के जो जीर्ण पुराने पीले पड़े हुए सूखे पत्ते हैं वो जल्दी से झड़ जाओ। तो ये बहुत छोटी सी कविता है, मुझे लगता है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस भी आप देख पाओ और आप उसका लाभ ले सको। थैंक यू।